अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ राज आंखें तेरी पार्ट 23। दुल्हनों को बाहर आता देख नूर बेगम और तहरीम हयात की जानिब बढ़े। आरमीन और शाइस्ता बेगम उरूब की जानिब बढ़ी। हवेली में मर्दों का दाखिला तो ममनू था, फिर चाहे वो सलाहुद्दीन साहब के रिश्तेदार थे या मुदस्सिम चौधरी के दोस्त थे। मुकर्रम शाह और सलाहुद्दीन साहब के अलावा अगर हवेली में कोई मर्द थे तो वो थे लड़के नुमा लड़कियां समीर और सैफ, जो कि गांव की औरतों की नज़र में औरतों से भी नाजुक मिजाज और शर्मीले थे। मुदस्सिम चौधरी ने तो उन्हें वहां से भगाने की बहुत कोशिश की, मगर गांव की बुजुर्ग और बड़ी उम्र की औरतें उन्हें घर घेर कर बैठी रहीं। कोई उन्हें अपना बेटा बना रही थी तो कोई बेटी, और वो दोनों भी मुदस्सिम चौधरी की बकौल इंतहा के बेशर्म थे, जो बेटी बनने का सुनकर ऐसे शर्माते कि मुदस्सिम चौधरी को भी देखकर शक होता कि वाकई उसके भांजे हैं या भांजिया। नूर बेगम और तहरीम आपा का हाथ पकड़कर जैसे जैसे हयात आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। घबराहट के मारे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। पलकों की झालर उठाकर घूंघट की ओट से सामने देखा तो धक से रह गई। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने 6 फीट से निकलता कद, संजीदा चेहरा मगर आंखों में खुशी की चमक लिए अपनी मर्दाना वजाहत से माहौल में छाया मुदस्सिम चौधरी। पल में हयात का दिल धड़का गया था। मुदस्सिम का इरादा पैंट कोट पहनने का था, फिर वही देसी माएँ और बहनें नूर बेगम का कहना था कि वो शेरवानी में मुदस्सिम चौधरी को दूल्हा बना देखना चाहती है। अभी मुदस्सिम कोई बहाना करता इससे पहले ही तहरीम और आरमीन ने सामने शेरवानी रख दी, जिससे देख मुदस्सिम चौधरी गहरी सांस भरकर रह गया। मुदस्सिम चौधरी के जिस्म से आर पार होती नजरें महसूस करके हयात की हथेलियां पसीना से तर हो गई तो पांव आगे बढ़ने से इनकारी होने लगी, मगर अपने कपकपाते हुए जिस्म को वो बमुश्किल घसीट रही थी। अभी वो स्टेज से 5 कदम दूर ही थी कि मुदस्सिम चौधरी मगरूराना चाल चलता स्टेज से नीचे उतरकर हयात की जानिब बढ़ा, जिसे देख मुदस्सिम की कजिन्स समीर, सैफ और जिया ने होटिंग की तो नूर बेगम ने घूर कर उन्हें देखा। मुदस्सिम चौधरी ने अपनी चौड़ी हथेली हयात के आगे फैलाई तो हयात ने तहरीम और नूर बेगम का हाथ सख्ती से पकड़ लिया, जिसे महसूस करके नूर बेगम ने हयात का हाथ ज़बरदस्ती मुदस्सिम चौधरी के हाथ में पकड़ाया। मगर हयात की हरकत मुदस्सिम चौधरी की आंखों से मख्फी नहीं रह सकी, जिस पर मुदस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। मुदस्सिम को पहले ही हयात पर बहुत गुस्सा था कि वो कल क्यों रस्म में नहीं बैठी। जब वो समझा कर गया था तो उसे समझना चाहिए था ना। खुद को भी तकलीफ दे रही थी और मुदस्सिम चौधरी का दिल भी जला रही थी। हयात के हाथ को सख्ती से दबोचे पलट कर स्टेज की जानिब कदम बढ़ाए। अपने हाथ और मुदस्सिम चौधरी के हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस करके हयात को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। हयात को सोफे पर बैठाकर थोड़े से फासले पर खुद संजीदा चेहरा लिए बैठ गया तो हयात का दिल इस फासले पर तड़प गया। हाँ, वो चाहती थी कि वो लोगों के सामने बेबाकी का मुजाहरा ना करे, मगर अभी मुदस्सिम चौधरी की नाराज़गी महसूस करके पहले से तड़पते दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। नजरें अपने हाथ की हथेली जहां मुदस्सिम चौधरी का नाम पूरे हक से लिखे मुदस्सिम चौधरी के नाम पर टिकाए, अपने आंसुओं पर बमुश्किल बंद बांधा, जबकि अपनी तरफ आती अपनी ज़िंदगी, अपनी बचपन की मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी के कुल हासिल को देख ईमान शाह की आंखें बेसाख्ता नम हुई। दिल एक अजीब से एहसास के तहत धड़का था। ईमान शाह ब्लू पैंट कोट के साथ वाइट शर्ट पहने, ब्राउन बालों को सलीके से सेट किए खड़ी, मकरूर नाक, अनाबी लब जो मुस्कुराहट में ढले हुए थे, शहद रंग आंखें जो मोहब्बत को पा लेने की खुशी के एहसास से चमक रही थी, रूप के घूंघट में कैद चेहरे पर टिकाए। एक ट्रांस की कैफियत में स्टेज से उतरकर उरूब की जानिब बढ़ा। ईमान शाह को देख आरमीन बेगम और शाइस्ता बेगम बेसाख्ता रुकी, जबकि ईमान शाह ना की सिद में ट्रांस की कैफियत में उरूब के सामने आकर खड़ा हुआ। ईमान शाह के जज्बे लुटाती नज़रें खुद पर पाकर उरूब ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर किया। तभी ईमान शाह ने किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर उरूब का घूंघट पलट दिया था। उरूब का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर अपने लब उरूब के माथे पर रखे। ईमान शाह की इस अचानक हरकत पर उरूब अपनी जगह पल में साकित हो गई। आंखों की पुतलियां फैल गई, फटी फटी आंखों से अपनी जानिब जज्बे लुटाती नज़रों से देखते ईमान शाह को देखा, जबकि इर्द गिर्द खड़ी गांव की कुछ औरतों ने उसे खुलेआम मोहब्बत के मुजाहरे पर मुंह हाथ पर रख लिए थे, जबकि कुछ की दबी दबी हंसी गूंजी तो नूर बेगम और शाइस्ता बेगम ने दांत कचकचाकर उस बेशरम को देखा।
पुत्तर तेरी ही है, हम कहीं लेकर नहीं भाग रहे। नूर बेगम की आवाज़ पर ईमान शाह ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर अपनी बेइख्तियारी पर शर्मिंदा सी हंसी हंसते बालों में हाथ फेर कर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और होठ का किनारा दांतों तले दबाकर सुर्ख चेहरा लिए खुद को घूरती उरूब को देखा। वे शर्मों की तरह दांत निकालते उरूब का हाथ जबरदस्ती पकड़ते स्टेज की जानिब कदम बढ़ा दिए। रूप को सोफे पर बिठाकर खुद चिपकने के अंदाज में साथ बैठा तो रूप ने सख्त नज़रों से ईमान शाह को देखा, जो बालों में हाथ फेरता उन्हें सेट करते उरूब की घूरियों को नज़रअंदाज कर रहा था। जब उरूब ने घूरना बंद नहीं किया तो ईमान शाह ने बिना देखे हाथ बढ़ाकर घूंघट फिर से उरूब के चेहरे पर पलट दिया, जिसे देख मुतसिम चौधरी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि उरूब ने दांत पीस कर ईमान शाह को देख सर झटका। मुतसिम ने एक नज़र सर झुकाए बैठी हयात के सिसकते वजूद पर डालकर सख्ती से अपने लब भीजे नामहसूस अंदाज में थोड़े से फासले को समेटकर हयात के करीब हो गया। अपना बायां हाथ सोफे की पुष्ट पर फैलाकर हयात को अपने हिसार में लिया, जबकि अपना दाएं हाथ में हयात के हाथ को थामकर अपने होने का एहसास दिलाया। हुश, रोना बंद करो हयात, वरना मैं यहाँ ही तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। तुम्हें या किसी को कोई मसला हुआ तो वो मेरा सरदर्द नहीं है। यहाँ ईमान शाह अगर बेबाक है तो मैं तुम्हारे मामले में जुनूनी और हद को पार करने वाला हूँ। मैं बेबाक नहीं, बेबाकी की हर हद को पार करने वाला हूँ। तुम क्यों मेरा ये रूप सबके सामने देखना चाहती हो? मुतसिम चौधरी की सर्द सपाट आवाज़ हयात को अपने करीब सुनाई दी तो हयात को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। अपने हाथों पर लम्हा बलम्हा बढ़ती मुतसिम चौधरी की गिरफ्त को महसूस करके हयात ने बमुश्किल सरअज़बात में हिलाया तो मुतसिम चौधरी ने अपना हाथ सोफे की पुष्ट से हटाकर बाएं हाथ से हयात के हाथ को थामकर अपने थाई पर रख लिया। मुतसिम चौधरी की जानलेवा कुर्बत और उससे बेबाकी पर हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। तभी वहाँ दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई, जो तहरीम और आरमीन ने की थी, जबकि ईमान शाह की रस्म जिया और इरम ने की थी, जिस पर दोनों ने बिना चू चरा किए पैसे निकाल कर उनकी हथेली पर रख दिए थे। खाना खाने के बाद मेहमान जाना शुरू हुए तो मुतसिम ने सबसे पहले हयात को रूम में भेजा, क्योंकि वो थक चुकी थी और मुतसिम चौधरी जानता था कि दुल्हनें जितनी जल्दी कमरों में जाएगी उतनी जल्दी ये सब गायब होंगे, क्योंकि आज मुतसिम चौधरी कोई भी लम्हा फजूल बातों में नहीं ज़ाया करना चाहता था। वो जल्द अज जल्द अपनी हयात के पास पहुंचकर उसे खुद में छुपा लेना चाहता था। रूप को भी जब शाइस्ता बेगम वहां से ले गई तो मुतसिम चौधरी ने मुस्कुराकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अभी वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ता कि मोबाइल पर आने वाली कॉल को देखकर रुक गया। कॉल उठाकर मुतसिम चौधरी साइड पर हो गया तो ईमान शाह ने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए आने वाले लम्हात को सोचते, हयात की नाराज़गी से शिकवे को सोचते, मुतसिम चौधरी सीढ़ी चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर ठिठक कर रुका। पल में आंखों में गुस्से की सुर्खी उतरी, माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए, क्योंकि सामने हयात मैडम अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए उरूसी लिबास में पूर सजी जिया और इरम के साथ मिलकर ईमान शाह का रास्ता रोके खड़ी थी। मान भाई, मैं इकलौती साली हूँ आपकी, मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते आप, हयात के मुंह बसोर कर कहा तो ईमान शाह ने बेचारगी से उस मासूम के साथ खड़ी दूसरी दो चुड़ैलों को देखा। इकलौती है मानता हूँ, मगर इस वक्त अकेली नहीं, दो पार्टनर साथ लिए खड़ी हैं आप। मैं बिल्कुल नहीं दे रहा कुछ भी, ईमान ने आंखें छोटी करके तीनों को घूरते हुए कहा। इससे पहले जिया लोग कोई बात करती कि मुतसिम चौधरी की सख्त आवाज़ वहाँ गूंजी, जिसे सुन हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली, जबकि जिया और इरम ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते मुतसिम चौधरी को देखा। दिमाग ख़राब है तुम दोनों का, खुद तो पागलों वाली हरकतें कर रही हो, साथ इसे भी मिला लिया। पता है ना इसकी तबीयत का, इसलिए जल्दी भेजा था मैंने ताकि ये आराम करें, लेकिन आराम करने की बजाय ये हरकतें शुरू कर दी तुम लोगों ने। तुम दोनों 1 सेकंड में यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। हयात के कपकपाते वजूद पर नजरें गाढ़े दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो हयात ने बेसाख्ता झरझरी ली। इससे पहले जिया और इरम भागती, ईमान शाह ने उन्हें रोक कर जेब से मुस्कुराते हुए छोटी छोटी सी नीले रंग की 2 डिब्बियाँ पकड़ाई, जिसमें गोल्ड के खूबसूरत से इयररिंग्स थे। मैं तो मजाक कर रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि चौधरी जल्लाद आ जाएगा, जिया और इरम को डिब्बियाँ थमाते हुए कहा तो उन दोनों ने खुशी से मुस्कुराकर ईमान शाह को देखा। इससे पहले मुतसिम चौधरी फिर से उन्हें डांटता, जिया और इरम वहाँ से भागना ही बेहतर समझा, जबकि हयात नज़र झुकाए ज़मीन को घूरने में मसरूफ़ थी। आपने मुझे कुछ नहीं दिया ईमान भाई,
हयात ने डबडबाई नज़रों से ईमान शाह को देखते नम लहजे में कहा तो ईमान शाह ने मुस्कुराकर हयात को देखा। मैंने सोचा अपनी प्यारी सी बहन प्लस भाभी को अपनी बेगम के साथ शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा ताकि वो अपनी पसंद का कुछ ले ले, मगर अभी भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आफ्टर ऑल इस वक्त मेरी साली मेरे सामने खड़ी है, ईमान शाह ने मुस्कुराकर कहा और कोट की अंदरूनी जेब से न्यू मोबाइल निकाला जिसके गिर्द पिंक कलर कार्बन लगा हुआ था। ये मेरी तरफ से, इसका बॉक्स वगैरह सब कुछ मेरे पास है, वो सुबह दे दूंगा, क्योंकि बॉक्स पॉकेट में फिट नहीं आ रहा था इसीलिए। हयात के साथ जाने मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। हयात की तो जैसे मानो बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। थैंक यू सो मच भाई, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट भाई, लव यू। हाय मेरा अपना मोबाइल, मुतसिम चौधरी की ज़ात को नज़रअंदाज करते खुशी से चिल्लाते हुए कहा। तो मुझे इजाज़त है अब, ईमान शाह के पूछने पर हयात ने इस बात में सर हिलाया और दरवाजे से पीछे हट गई तो ईमान शाह ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखे। हयात जो इश्तियाक से अपना मोबाइल ऑन करके देखती इर्द गिर्द को फरामोश कर चुकी थी, खुद पर सुलगती नज़रों की तपिश महसूस करके सामने देखा तो धक से रह गई, जहां मुतसिम चौधरी अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे खूंखार नज़रों से हयात को देख रहा था। मुतसिम चौधरी को देख हयात को अपनी गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम होती महसूस हुई। तभी मुतसिम चौधरी मजबूत कदम लेता हयात की जानिब बढ़ा, जिस पर हयात ने बेसाख्ता कदम पीछे लिए तो ईमान शाह के रूम के बंद दरवाजे से जा टकराई। मुतसिम ने सख्त नज़रों से हयात को घूरते अपनी बाहों में उठाया तो हयात ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। हयात को लाकर नरमी से बेड पर बिठाकर हयात के पांव जूते से आज़ाद किए। पांव पर सूजन और सुर्खी देख मुतसिम चौधरी ने सख्ती से अपने लब भीजे। मुझसे तो कभी ऐसे इजहार मोहब्बत आज तक नहीं किया जैसे उस कल के बने भाई से किया है, सर्द नज़रों से हयात को घूरते हुए दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो हयात ने सहमी नज़रों से मुतसिम चौधरी को देखा। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है तो बस खुशी से मुंह से निकल गया। नजरें अपने हाथों पर टिकाए मनमना कर कहा तो मुतसिम ने कीनातोज नज़रों से हयात को घूरा। उस खबीस शख्स ने मामूली सा मोबाइल दिया तो खुशी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैंने तो अपना आप तुम्हें दे दिया है, मगर मेरे लिए तो एक लफ्ज़ नहीं निकलता इस ज़बान से, मुतसिम चौधरी ने अंगारे चबाते हुए कहा तो हयात ने अपने सर को झुका लिया। खड़े होकर शेरवानी उतारकर सोफे पर उछाली, कुर्ते के बाजू को उंगलियों तक फोल्ड करके एक गहरी निगाह हयात के झुके सर पर डालकर कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ाया। हयात ने नजरें उठाकर वॉशरूम के खुले दरवाजे को देखा जहां मुतसिम चौधरी अभी गायब हुआ था। बुरी तरह अपने लब कुचलते फरार का रास्ता सोचा, जब कुछ समझ न आया तो घूंघट निकाल कर नजरें झुकाकर बैठ गई। हाथ पाँव मुतसिम चौधरी के गुस्से का सोच कर बुरी तरह कपकपाने लगे। तभी मुतसिम चौधरी हाथ में मिनी टावल थामे बाहर आया तो हयात को देख गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर हयात का पांव अपने घुटने पर रखा तो हयात ने तड़प कर मुतसिम चौधरी को देखा और अपना पांव छुड़वाना चाहा, जिस पर मुतसिम चौधरी ने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। कमरे की मानी खैज खामोशी में हयात की चूड़ियों और पाँव में पहनी पायल का खूबसूरत साज गूंज रहा था। नीम गर्म पानी से भिगोए टावल से हयात के दोनों पाँव अच्छे से साफ करके वॉशरूम का रुख किया। मुतसिम बाहर आया तो हयात को हनूज इसी पोजीशन में बैठे देख अपनी घड़ी उतार कर साइड पर रखी और कदम हयात की जानिब बढ़ाए। बिना हयात को समझने का मौका दिए हयात को बाहों में भरकर कदम ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ाए। हयात को टेबल पर बिठाकर अपने दोनों हाथ हयात के इर्द गिर्द बार टिकाए। तुम्हें पता है हयात कि तुम्हें इस तरह खुद के लिए पुर सजे देखना मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी। तुम्हें अपनी बीवी बनाना ये मेरी मोहब्बत का हक था। मैं इस मोहब्बत को एक हलाल रिश्ते का नाम दूं, मगर तुम्हें इस रूप में देखना मेरा हक था। तुम्हें ज़रा भी मेरी तड़प का अंदाज़ा नहीं है जाना कि अपने इस हक के लिए मुतसिम चौधरी कितना तड़पा है। नजरें हयात के मेहंदी से सजे कपकपाते हाथों पर टिकाए बोझिल लहजे में शिकवा किया तो हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचल डाले। हयात को गहरी नज़रों से देखते मुतसिम चौधरी ने घूंघट पलटा तो कुछ पल के लिए साकित रह गया। नजरें माथे पर लगी बिंदिया से होती ग्रे ग्रीन आंखों पर आ ठहरी जो इस वक्त झुकी हुई थी। लंबी खमदार पलकों से सरकती नजरें नाक में पहनी नथ पर रुकी तो मुतसिम चौधरी को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। आंखों में खुमार की सुर्खी उतरी और गले में कांटे से चुभने लगे। नजरें कपकपाते सुर्ख होठों पर आई तो मुतसिम चौधरी बेबस होता हयात के चेहरे को अपने हाथों में भरता हयात के चेहरे पर झुका। शिद्दत भरा लम्स हयात के फूले गालों पर सबत करते हयात को खुद में भींच लिया।
जबकि मुतसिम चौधरी की सख्त गिरफ्त पर हयात को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। मुतसिम चौधरी ने पीछे होकर नरमी से हयात के सर से लहंगे का दुपट्टा और घूंघट उतार कर सोफे पर उछाला, जबकि नजरें इस दौरान हयात के हौले हौले कपकपाते वजूद पर टिकी हुई थी। हयात हाथ की पुश्त पर हाथ हयात की पुश्त पर ले जाकर जूड़े में बंधे बालों को खोलकर पुश्त पर बिखेरा तो हयात ने टेबल के किनारों को सख्ती से थाम लिया। अपने चेहरे और गर्दन पर मुतसिम चौधरी की सांसों की तपिश महसूस करके जान लबों पर महसूस हुई। हयात के माथे से बिंदिया उतार कर अपना सुलगता लम्स वहां छोड़ा तो हयात ने तड़प कर मुतसिम चौधरी का कॉलर दबोचा, जिस पर मुतसिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हयात की उंगलियों को होठों से छूकर अंगूठियां उतार कर टेबल पर रखी। हयात अपना दायां बाजू हयात की गर्दन के गिर्द लपेट कर अपना दहकता लम्स हयात के कान की लौ पर छोड़ा। गले में पहने खूबसूरत डायमंड के हार को उतार कर साइड पर रखा तो नजरें सुर्ख होती गर्दन पर गई। मेरे लिए सजना सवरना अगर तुम्हारे लिए मामूली सी भी तकलीफ का बास बनता है तो कसम ले लो मैं ये ख्वाहिश कभी दोबारा नहीं करूँगा। मेरे लिए तो तुम सादगी में भी इस कदर दिलकश और खूबसूरत हो कि मुतसिम चौधरी को तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारे अलावा दुनिया की कोई खूबसूरती आंखों को भाती ही नहीं। हयात की गर्दन पर पड़े सुर्ख निशानों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा तो हयात ने नम नज़रों से मुतसिम चौधरी को देखा। बहुत गुस्सा था तुम पर कल। क्यों रस्म छोड़कर तुम चली गई? क्यों रोकर खुद को तकलीफ दे रही हो? क्यों आज मेरे हाथ बढ़ाने पर तुमने इनकार करने की कोशिश की? तुमसे नाराज़ होने तुम्हें सज़ा देने का सोचकर बैठा था, मगर जब खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचा तो मेरी रूह तक कांप गई। तुम अगर मुझसे दूर जाने का कहो, अपने बाद सब्र करने और मजबूत बनने का कहो तो आज सुहैल चौधरी की जान, मैं इस बात पर तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा देता। हयात की नम आंखों को नरमी से छूकर शिद्दत भरे लहजे में कहा। कानों से इयररिंग्स उतार कर साइड पर रखे, अपने हाथों की उंगलियां हयात की उंगलियों से उलझाकर हाथ अपने सीने पर रख लिए। तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसके लिए और जिस पर मुतसिम चौधरी सब्र नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों पर कभी सब्र नहीं आता। लोग जो कह देते हैं कि ये हमारे नसीब में नहीं था इसीलिए नहीं मिला, तो मेरा मानना है कि जब वो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि ये ना हुआ तो कुछ नहीं होता। ये तो नसीब की बात है। उनका दिल और ज़मीर जानता होता है कि वो इस बात पर सब्र कर लेंगे और फिर वो मोहब्बत या चीज़ किसी बेसब्रे का नसीब बन जाती है। क्योंकि जिससे आपको सच्ची मोहब्बत हो या जिस चीज़ के लिए आपके दिल में तड़प हो, उनके बिछड़ जाने या ना मिलने पर कभी सब्र नहीं आता। फिर कोई हौसला, कोई दिलासा भी काम नहीं आता। जो लोग कहते हैं हम महबूब की खुशी में खुश हैं तो झूठ बोलते हैं। आप आशिक हो और महबूब को किसी और के पास देखकर खुश हो जाएं, ये तो नामुमकिन है। महबूब को किसी और के साथ तसव्वुर करना भी सुहाने रूह हो जाता है कि जाके किसी और के साथ खुश देखा जाए। मैं जितना भी मजबूत क्यों ना हो जाऊं, तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने, तुमसे बेरुखी बरतने का हौसला नहीं है मुझ में। तुम समझ रही हो ना हयात, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी मोहब्बत का हर लफ्ज़ और मोहब्बत भरा लम्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा दिल और वजूद तुम्हारी मिल्कियत है। मैं कभी नाराज़ हो भी जाऊँ ना तो पूरे हक से मेरे करीब आना और मुझे अपनी ज़ात में गुम करके सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देना, जैसे अभी कर रही हो। हयात के गाल से अपने गाल रब करते खुमार आलूद लहजे में सरगोशी की। अपने चेहरे पर मुतसिम चौधरी की दाढ़ी की चुभन और गर्म सांसों की तपिश महसूस करके हयात ने अपनी बाहों को मुतसिम चौधरी की गर्दन के गिर्द लपेटा। आप कहीं जाएंगे तो नहीं मुझे छोड़कर? आपकी बातों ने मुझे डरा दिया था सिम, मगर आप भी सुन लें, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। अगर कहीं गए ना तो मैं सब कुछ करूँगी जिस पर आपको बहुत गुस्सा आता था, जिससे आप मना करते थे। बाल भी खुले छोड़ दूँगी और दुपट्टा भी गले में लूँगी और इमली, चूरन, चिप्स सब कुछ खाऊंगी और आपकी बेटी का ख्याल भी नहीं रखूंगी। अब तो ईमान भाई ने मोबाइल भी दे दिया है, दिन रात उसे इस्तेमाल करूंगी। हयात ने मुंह पसोर कर कहा तो मुतसिम चौधरी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हयात को उठाकर बेड पर लिटाया और ख़ुद गहरी घटा की तरह हयात पर झुकाया। नाक से नथ उतार कर साइड टेबल पर रखी और अपना सुलगता लम्स हयात के नाक पर रखा।
मुझे पता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी चौधरी की जान, इसीलिए फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं। हयात की नाक को दबाते हुए शौक लहजे में कहा। तो हयात ने मुंह बसोर कर मुतस्सिम चौधरी को देखा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, नाम सोचा मेरे लिए? मैंने तो बहुत से सोच लिए हैं, जैसे इस रेड जोड़े में पूरी स्ट्रॉबेरी लग रही हो। दिल कर रहा है एक ही बारी में सारी की सारी खा जाऊं। हयात के फूले गालों को खींचते हुए कहा। तो हयात ने बमुश्किल अपने गाल मुतस्सिम चौधरी की जारहाना गिरफ्त से छुड़वाकर सहलाए। जी बिल्कुल, मैंने भी सोचे हैं। हिटलर, जल्लाद, सफ़ेद भूत, मेरा खून चूसने वाला वैम्पायर, राक्षस। हयात ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। तो मोहतसिम चौधरी ने घूर कर उसे देखा। और तुम्हें पता है ये जिन के नाम तुम गिन रही हो वो किस कदर ख़तरनाक होते हैं? और अंदाजे भी है कि ये वैम्पायर किस तरह खून पीते हैं, या बस नाम ही सुना है? चलो, अब तुम इतने खूबसूरत अलकाबात से मुझे नवाज चुकी हो तो सबका इंटरव्यू करवा देता हूँ तुमसे। हयात के निचले होठ पर अंगूठा फेरते सरसराते लहजे में कहा। तो हयात ने घबराकर मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो पुरस्रार आंखों से हयात को देख रहा था। एक झटके से हयात की कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर तकिए पर लगाकर हयात के होठों पर झुका था। मुतस्सिम चौधरी की जारहाना गिरफ्त पर हयात बस फड़फड़ा कर रह गई थी। अभी मुतस्सिम चौधरी उन नाजुक गुलाब सी पंखड़ियों को महसूस भी नहीं कर पाया था कि मोबाइल पर होती रिंग सुनकर झटके से हयात से पीछे हटा। अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाल कर कान से लगातार ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया, जबकि हयात हकदक सी इसी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। मुतस्सिम चौधरी को गए काफ़ी वक्त गुजर गया तो हयात परेशानी से बेड से नीचे उतरी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा नॉक किया मगर कोई जवाब न आया। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो अपने सामने मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो रेड चेक वाली शर्ट जिस पर ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई थी, साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने खड़ा था, जिसे देख हयात ठिठकी। मुतस्सिम चौधरी की पीठ पर बैग देखकर हयात का दिल बेसाख्ता धड़का। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप सिम? ये बैग क्यों लिया है आपने? आगे बढ़कर मुतस्सिम चौधरी का कॉलर थामकर हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है हयात, उसे ज़रूरत है मेरी, जल्द लौट आऊँगा, हयात को कंधों से थाम कर नर्म लहजे में कहा। तो हयात ने बुरी तरह मुतस्सिम चौधरी के हाथ झटके, जिस पर मुतस्सिम चौधरी ने जबड़े भींच कर अपने इश्तियाल पर काबू पाया। सिर्फ आप तो उसके दोस्त नहीं होंगे, आपका जाना इस कदर ज़रूरी नहीं है सिम, मुझे ज़रूरत है आपकी, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं आप? अपने किसी गार्ड को भेज दे, मगर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाए। आज नहीं सिम, मेरा दिल पहले ही से बहुत सारे वसवसों का शिकार है। आज मत जाए, कल चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी, मगर मुझे आज छोड़कर मत जाइए सिम। मुतस्सिम चौधरी के सीने पर सर टिका सिसकी उसे रोते हुए कहा। तो मुतस्सिम चौधरी ने एक बेबस कर भरी निगाह अपने सीने से लगी अपनी ज़िंदगी को देखा। तुम तो मेरी बहादुर शेरनी हो ना, अपने सिम को समझती भी हो ना, मुझे समझो यार, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, उसने मुझसे मदद मांगी है। देखो ना, माँ जी भी तो कहती है कि जो मदद मांगे उसे इनकार ना करो, हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करो। मैं जल्द लौट आऊँगा हयात। हयात को कंधे से थाम कर अपने सामने करते बहलाते हुए नर्म लहजे में कहा। तो हयात ने शिकवा कुनाह नज़रों से मुतस्सिम चौधरी को देखा, जो हयात के देखने पर नज़र चुराता साइड से गुजरता आगे बढ़ गया था। अगर एक पल भी मुतस्सिम चौधरी वहाँ रुकता तो उसे यकीन था कि वो हयात के आगे झुक जाता, शायद वो जा ना पाता। सिम, मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा तो मुतस्सिम चौधरी के कदम बेसाख्ता रुके। तभी हयात ने आगे बढ़कर मुतस्सिम चौधरी के बाजू को थामकर अपनी तरफ किया। अपने पाँव मुतस्सिम चौधरी के पाँव पर रखकर बाजू मुतस्सिम चौधरी की गर्दन के गिर्द हायल करके अपने होठ मुतस्सिम चौधरी के होठों पर सबत कर दिए। हयात की इस हरकत पर मुतस्सिम चौधरी साकित सा हो गया। दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि मुतस्सिम चौधरी को उसकी गूंज पर अपने कानों में सुनाई दी। अपने होठों पर हयात के नरम होठों का नम लम्स और बालों में सुकून पहुंचाती हयात की रेंगती उंगलियों का लम्स महसूस करके मुतस्सिम चौधरी को हयात को छोड़कर जाना जानलेवा साबित हो रहा था। मेरे पास रहे सिम, प्लीज़ मत जाए, आज रात मेरी मान ले, मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर ही मान ले, मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ सिम, ना जाए प्लीज़। मुतस्सिम चौधरी की थोड़ी पर सर टिकाए नम लहजे में सरगोशी की तो मुतस्सिम ने तड़प कर हयात को देखा।
आज के लिए मुझे माफ़ कर दो सिम की जान। इसके बाद हर रात और दिन का आगाज़ तुम्हारी गुर्बत में ही होगा। मेरा इंतज़ार करना। हयात को खुद से ज़बरदस्ती पीछे करते एक गहरी निगाह हयात के बिलखते वजूद पर डालकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकलता चला गया। जबकि हयात साकित नज़रों से खुद से दूर जाते मुतस्सिम चौधरी को देखती रह गई। आंखों से न जाने कितने मोती बेमोल होकर रुखसार पर बह गए। हयात ट्रांस की कैफियत में आगे बढ़ी, दरवाज़ा बंद करके अपना सर दरवाजे से टकराती नीचे बैठती चली गई। दूसरी तरफ ईमान शाह जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, नजरें आईने के सामने खड़ी उरूप पर गई, जो अपनी ज्वेलरी उतार कर पटकने के अंदाज में टेबल पर रख रही थी। जिसे देख ईमान शाह ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि आज फिर जब औरतें स्टेज पर उरूप को प्यार देने आई तो वो ईमान शाह को बहुत अच्छे हकीमों का बताकर गई कि वो पागलपन का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। अगर कभी बीवी को दौरा पड़े तो उनके पास ले जाना। औरतों की बात पर ईमान शाह ने चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करके अज़बात में सर हिलाया, जबकि खुद को लोगों की नज़रों में पागल समझकर रूप के तन बदन में आग सी लग गई थी। उफ, बीवी क्या तोड़ने का इरादा है? वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं कि तुम किस कदर खूबसूरत लग रही हो। उरूप को पुश्त से अपने हिसार में लेकर बोझल लहजे में कहा तो उरूब ने अपनी दाएं कोहनी ईमान शाह के पेट में मारी तो ईमान कर रहा कर पीछे हटा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ईमान शाह? तुम्हारे सामने वो औरतें मुझे पागल बोल रही थी और तुम मासूम शक्ल बनाए हमदर्दियाँ बटोर रहे थे। ईमान शाह के बाल मुट्ठी में दबोचते हुए कहा तो ईमान शाह का कहकहा रूम की फिजा में गूंजा। अपना कोट उतार कर नीचे फेंका और शर्ट की ऊपरी बटन खोलकर बिना उरूब को संभलने का मौका दिए उरूब की कमर में बाजू लपेटकर उसे सामने दीवार से पिन कर दिया। तो क्या तुम पागल नहीं हो मेरी मोहब्बत में? तुम्हें दिलो दिमाग में बसाकर मैं तो अपने तमाम होशो आवाज़ खो चुका हूँ। अपने दिलो दिमाग में तुम्हें रखकर लॉक लगा चुका हूँ। अब कुछ और सोचना समझना नहीं चाहता मैं। उरूब के गाल पर अपनी नाक ट्रेस करते गंभीर लहजे में कहा तो उरूब के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मुझे लगा था कि आज फिर मैं रूम में जाऊंगा तो तुम वो बोल्ड सी साड़ी पहनकर गाना लगाए बैठी होगी, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। शर्म नहीं आई शौहर का हक मारते हुए? ईमान शाह ने बोझल लहजे में सरगोशी की तो उरूब ने अपनी खुमार आलूद नज़रों से खुद पर झुके ईमान शाह को देखा। और शौहर को शर्म नहीं आई दोस्त के साथ मिलकर गांव भर में बीवी को पागल कहते हुए? ईमान शाह की गर्दन के गिर्द बाजू हायल करते शिकवा कुना लहजे में कहा तो ईमान शाह ने झुककर चेहरा उरूब की गर्दन में छुपाकर गहरी सांस भरकर उरूब की खुशबू को इनहेल किया तो उरूब को लगा जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। मुझे भी तो गांव वाले आशिक दीवाना कह रहे हैं ना, जो एक पागल की मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा है। मैंने तो अमली मुजाहिरा भी सबके सामने किया है कि मैं किस कदर पागल हूँ अपनी बीवी के पीछे। लब उरूब की थोड़ी पर रखे गंभीर लहजे में सरगोशी की तो शर्मो हया से उरूब के चेहरे के गुलाल बिखर गए। घनी पलके हया के बोझ से चेहरे पर झुक गई। इतनी खामोश शर्माई लज्जाई सी मासूम बीवियों की तरह रिएक्ट कर रही हो। सब ठीक है ना? कोई लेक्चर रेडी नहीं किया क्या? आज का तो टॉपिक भी काफ़ी हार्ड था। अगर लेक्चर भी देती तुम्हें खामोशी से सुन लेता, संजीदा लहजे में कहकर होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर उरूब के गुस्से पर सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। तुम हो ही नहीं किसी लायक मान, तुम्हें वैसे ही इज्जत राज नहीं आती। दांत कचकचा कर ईमान शाह को घूरते हुए कहा तो रूम की फिसोखेज फिजा में ईमान शाह का दिलकश कहकहा गूंजा। उरूब को समझने का मौका दिए बगैर अपने कंधे पर उठाया तो उरूब इस इब्दात पर भौचक्का रह गई। अभी वो संभली भी ना थी जब ईमान शाह ने फूलों से सजे बेड पर पटकने के अंदाज में लिटाया और अपने दोनों हाथ उरूब के अतराफ में रखकर झुकाया। दुपट्टे के बगैर उरूब का सजा सवरा रूप ईमान शाह के दिल में हश्र बर्पा कर रहा था। अपना दो आतिशा बहका देने वाला हुस्न लिए उरूब शाह अपनी सुर्ख आंख नज़रों से ईमान शाह को घूर रही थी, जिसे देखता ईमान शाह लम्हे में बहका था। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम डरा रहे हो मुझे मान? ईमान शाह को खुद को टुकटुकी बांधे दीवाना वार देखते उरूब का सांस खुश्क हुआ। तभी ईमान शाह ने उरूब के पाँव पर अपने हाथ की पुश्त फेरी तो उरूब को अपने पूरे वजूद में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई। उरूब पाँव छुड़वाती इससे पहले ही ईमान शाह ने उरूब के पाँव को झटका देकर नीचे को खिसकाया और उरूब के चेहरे पर झुकाया। अपना पुरतपिश दहकता लम्स उरूब के चेहरे पर जा बजा छोड़ते ईमान शाह बहकने लगा। रूम की पर फुसो फिजा में
मानी खैज खामोशी रक्स करने लगी। कमरे में उरूब की तेज़ होती सांसों और ईमान शाह की मध्यम सरगोशियों से फ़िज़ा में खूबसूरत रक्स पैदा हो रहा था। इससे पहले वो दोनों जज्बात की रौ में बहकर एक दूसरे में गुम होते, ईमान शाह के मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिसे नज़रअंदाज करते ईमान शाह उरूब के होठों पर झुकता, मगर मुसलसल आती कॉल पर बदमज़ा होते हुए पीछे हटा। नज़र उरूब के गहरे सांस भरते वजूद पर टिकाए फ़ोन निकाल कर कान से लगाया, मगर अगली जानिब से जो खबर मौसूल हुई उसे सुन ईमान शाह की आंखों में पल में खून उतरा। ईमान शाह का ज़ब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख उरूब अपना बिखरा हुलिया दुरुस्त करके ईमान शाह के रूबरू खड़ी हुई और परेशान नज़रों से ईमान शाह को देखा। तुम चेंज कर लो उरूब, मुझे कुछ ईमेल्स देखनी है। फ़ोन बंद करके उरूब का गाल थपथपाते नर्म लहजे में कहा तो उरूब ने चौंक कर ईमान शाह को देखा। सब ठीक है ना, कोई मसला हुआ है क्या? उरूब ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया तो ईमान शाह ने सरहज़ बात में सर हिला दिया। तुम चेंज करके आओ, फिर बताता हूँ। उरूब 20 मिनट बाद चेंज करके आई तो ईमान शाह को लैपटॉप पर टाइपिंग करते ईमान शाह के करीब आकर बैठी। 2 लड़कियां और एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली है, जिन्हें बुरी तरह अपनी हवस का निशाना बना गया है। सबसे अहम चौंका देने वाली बात यह है कि ये दोनों औरतें कुछ दिन पहले अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आई थी और ये 10 साल की बच्ची को दुकान से चीज़ उठाने की वजह से दुकानदार ने पुलिस के हवाले किया था। मुतसिम चला गया है। अब हमें सुबह हनीमून के बहाने यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना है। ईमान शाह ने स्क्रीन पर चलती उन तीनों लाशों की पिक्स उरूब को दिखाते हुए कहा तो उरूब ने सर हज़बात में हिला दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।